चलिए समझते हैं टेक्स्ट कंटेंट के बारे में। टेक्स्ट कंटेंट की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम कोई ब्लॉग लिख रहे होते हैं, जब कोई हम आर्टिकल लिख रहे होते हैं, जब जब हम कोई पीपीटी बना रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, किसी को समझा रहे हैं, जब हम कोई वर्ड की फाइल बना रहे होते हैं, तब हम किसी को समझा रहे होते हैं, या फिर हम कोई पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसके लिए हमें एक पोस्ट बनाना है, तो तब हमें क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। आजकल ज़माना एआई का है, आप सभी को पता है, तो कैसे हम एआई के थ्रू सारी चीज़ें कर सकते हैं और मैनुअली भी हम कैसे कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट कंटेंट मैनुअली भी बना सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ एआई के थ्रू भी आप बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे मैं आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। तभी फिलहाल के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि टेक्स्ट कंटेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ईजी वे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक पीपीटी के फॉर्मेट में अगर बनाना चाहते हैं या फिर वर्ड के फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं टेक्स्ट कंटेंट, तो एमएस वर्ड के थ्रू अगर बनाना चाहते हैं टेक्स्ट कंटेंट, तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। जाके मैं एमएस वर्ड ओपन कर लूँगा। एमएस वर्ड जैसे ही ओपन करूँगा, यहाँ से एक डॉक्यूमेंट ले लेंगे ब्लैंक। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम एक कंटेंट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमएस वर्ड और थोड़ा सा गूगल की मदद लेके। ठीक है, गूगल के पास चलते हैं भाई साहब के पास और पूछते हैं भाई साहब कि हमें एक कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो कंटेंट हम कैसे लिख सकते हैं वर्ड में कॉपी पेस्ट करके। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ लिखना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग। जैसे ही मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखा, अब यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हो रही है, तो यहाँ से मैं 4 से 5 वेबसाइट्स को देख लूंगा या फिर किसी एक वेबसाइट पर भी आपको दिखा रहा हूँ करके। इस कॉन्टेंट को मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा और यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि भाई होती क्या है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग को कॉपी कर लूंगा, इसको कर लूंगा कॉपी, यहाँ पर कॉपी कर लिए। अब थोड़ा सा और वापस जाऊंगा मैं और यहाँ से अब ये जो डेटा है उसको मैं कॉपी करना स्टार्ट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक इसको कॉपी कर लूंगा। ये मैंने कॉपी कर लिया है, इमेज कॉपी नहीं हुई है, डोंट वरी, हम इमेज डिलीट कर देंगे। यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया है, ये वाला पेज हम डिलीट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं और यहाँ पर भी कुछ है नहीं, तो इसको भी हम कर देंगे डिलीट, ये भी डिलीट कर देंगे अब। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने जो फ्रंट पेज है हमारा वो मान लीजिए बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, धीरे धीरे करके अलग अलग वेबसाइट से या फिर मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में पता है, उस टॉपिक के बारे में हम लिखना चाहते हैं, तो आप धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कर सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं मैनुअली भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ सारी चीज़ें। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एज अ पीडीएफ में भी सेव कर सकता हूँ और एज अ डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सेव करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा फाइल में, एज अ सेव एज करूँगा। सेव एज में मैं कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट ले लूँगा, फोल्डर ले लूँगा और यहाँ पे देखिए डिजिटल मार्केटिंग नाम आ रहा है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ से मैं पीडीएफ सेलेक्ट कर लूँगा, पीडीएफ फाइल। ये पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद डायरेक्ट ये गूगल पे ओपन हो जाएगी। तो अभी ये पीडीएफ के फॉर्मेट में क्या हो रही है, ओपन हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, किसी को सेंड भी कर सकते हैं और किसी के लिए आप टेक्स्ट कंटेंट बना भी सकते हैं, उनसे पैसे भी चार्ज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको कर ले रहा हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद चलते हैं पीपीटी की तरफ और देख लेते हैं कि हम इसी कंटेंट को पीपीटी के थ्रू कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ से जाके फाइल में तो यहाँ पर फाइल में जाके मैं क्या करूँगा, न्यू फाइल सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे एक पीपीटी ले लूँगा और इसको कर लूँगा बड़ा। तो बड़ा करने के बाद एंड इसको मैं कर लूँगा डिलीट, तो भी कर लूँगा मैं डिलीट और यहाँ पे जो कंटेंट था मेरा उसको क्या कर दूँगा, मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया हूँ मैंने, बट ये ज़्यादा बड़ा है तो इसको कैसे अरेंज करते हैं वो भी सीख लीजिए आप। तो यहाँ से थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए, यहाँ पे भी थोड़ा छोटा कर लीजिए। अब ये जो वाला पॉइंट है मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। यहाँ से जाके मैं इसको कट कर लूँगा कंट्रोल एक्स से और यहाँ से जाके क्या करूँगा, डुप्लीकेट स्लाइड पे जाऊँगा या फिर एक न्यू स्लाइड ले लूँगा। न्यू स्लाइड मैंने ले ली। न्यू स्लाइड लेने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए आप, इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। अब वो वाला जो कंटेंट मैंने कट किया था यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। एक स्टेप ये हो गई, इसको जाके थोड़ा सा मैं अरेंज कर लूँगा, ये हो गया। ये बन गई हमारी पीपीटी। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं, फॉन्ट आप और बड़ा भी कर सकते हैं इसका चाहते तो। कैसे करेंगे, कंट्रोल ये, इधर से जाके क्या कर लीजिए आप, ये पर क्लिक करके इस फॉन्ट को आप बड़ा भी कर सकते हैं और इसको तरीके से इसका जो अलाइनमेंट है जस्टिफाइड कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा देखने लगेगा ये। इसी तरीके से ये भी एक टेक्स्ट कंटेंट बन जाता है आपका। इसका भी आप अलाइनमेंट सेट कर लीजिए, जस्टिफाइड कर लीजिए, ये भी अच्छा लग रहा है कंटेंट।
तो इस तरीके से आप पीपीटी में भी टेक्स्ट कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में बना सकते हैं सारी चीज़ें। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप और तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन पे जाके कोई भी एक डिज़ाइन ले लीजिए जो भी आपको अच्छी लग रही है, तो यहाँ से जाके आप डिज़ाइन चेंज कर लीजिए। अगर अच्छी डिज़ाइन आपको लग रही है, मिल रही है कोई सी, तो आप उस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। जैसे ये डिज़ाइन एक अच्छी है तो इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और इसको इस डिज़ाइन में मर्ज कर लीजिए। ये हमने एडजस्ट कर लिया है इस डिज़ाइन में इस कंटेंट को, तो अभी ये अच्छा लग रहा है। तो अगर आप रिव्यू करके देखेंगे तो ये जो कंटेंट है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरह से इस टेक्स्ट कंटेंट को आप एज अ पीपीटी के रूप में कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे सारी चीज़ें करते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल्स और ब्लॉग के बारे में। अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंटेंट लिखना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। देखिए, आपको पता है अगर हम ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल blogger.com होगा या वर्डप्रेस होगा या फिर आपकी खुद की एक वेबसाइट होगी, वहाँ पे आप क्या करेंगे, आर्टिकल लिखेंगे। तो आर्टिकल लिखने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पे आप आर्टिकल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पे आर्टिकल लिख के बता रहा हूँ कि कैसे आप आर्टिकल लिख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल की मदद से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टाइटल लिखेंगे जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू क्रिएट वेबसाइट। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। ये मैंने इसको टाइटल के रूप में बना लिया है, या फिर इसको हेडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको गूगल पे जाके सर्च करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले चले जाइए गूगल पे और यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए हाउ टू क्रिएट वेबसाइट। आप चाहे तो आप इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं, मतलब कि अलग अलग वेबसाइट पे जाके। कैसे करेंगे देखिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उनको न्यू टैब पर ओपन कर लीजिए। इससे आपको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी और आप ज़्यादा कंटेंट जुटा पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ओपन लिंक इन न्यू टैब, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए न्यू टैब पे ओपन हो गया है आपका जो वेबसाइट है। इसके बाद यहाँ पे भी आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे चले जाइए ओपन लिंक इन न्यू टैब पे चले जाइए। इसके बाद यहाँ पे भी चले जाइए, 2 से 3 वेबसाइट में जाएंगे आप, तो अलग अलग कंटेंट आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और मैनुअली भी उसको एडिट करके लिख सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ कैसे आपको लिखना है, सारी चीज़ें करनी है। जब हम ब्लॉगिंग के बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कैसे आपको ब्लॉग लिखना है, कैसे आपको आर्टिकल लिखना है अपनी वेबसाइट में, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट में कौन से टूल्स यूज़ करना है। सारी चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको यहाँ पे कॉन्टेंट कॉपी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, इस कंटेंट को मैं कॉपी किया और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ लिंक्स लगी हुई हैं किसी वेबसाइट्स की, तो डोंट वरी, हम उसको चेक कर लेंगे। अभी थोड़ा सा और नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इन पॉइंट्स को सबसे पहले अपन को समझना होगा कैसे अपन वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये पॉइंट्स अपन कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कुछ कंटेंट आप दूसरी वेबसाइट से कॉपी कर लेंगे इस वेबसाइट से जाके। तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी 10 स्टेप्स के बारे में बताया है, समझाया गया है। तो हम थोड़ा सा समझते हैं क्या है मैटर। नीचे जाकर देख लीजिए, हाउ टू क्रिएट एंड डेवलप मॉडर्न वेबसाइट। ठीक है, तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ तक कॉपी कर लिया अपन और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। तो अभी थोड़ा बहुत कंटेंट आपका बन रहा है, डिज़ाइन हो रहा है एज अ ब्लॉगिंग के पर्पज से, और लास्ट वाली वेबसाइट पे भी जाके थोड़ा बहुत आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थीम वगैरह बता रहा है कि इस तरीके से आप थीम वगैरह और ये सारी चीज़ें आप बिल्ड कर सकते हैं। अभी फिलहाल में इसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं, ज़्यादा मटेरियल है नहीं, तो हम इसको नहीं लिखते इस वाली वेबसाइट से, वापस चलते हैं अपने वर्ड पर। तो ये जो आपका कंटेंट है इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इस कंटेंट को क्या कर सकते हैं आप अपने ब्लॉग में, अपने आर्टिकल में इसको पोस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अब मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया में आपको अगर पोस्ट करना है तो उसके पहले हम क्या करना पड़ता है, इमेज आपकी है वो तो ठीक है, वो क्रिएटिव्स आपके काम आ जाएंगे, बट उसके पहले हम थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ता है। ठीक है, कि क्या आप लिखना चाहते हैं उस पोस्ट के बारे में, तो उसके लिए भी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैनुअली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास आइडिया नहीं है क्या सारी चीज़ें मैं लिख सकता हूँ, तो आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI। मैंने आपको बताया था अगर हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो इमेज के साथ साथ हमें थोड़ा बहुत टेक्स्ट मटेरियल भी लिखना पड़ता है, स्टिकर्स वगैरह भी लिखने पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप मैनुअली भी कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ AI भी कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे कैसे हम AI की मदद से सारी चीज़ें कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि टेक्स्ट कंटेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।